राम राम सभी प्रियजनों को, प्रिय साथियों। आज हम सब एक विपत्ति के दौर से गुजर रहे हैं, तो आप सभी इस चीज से वाकिफ हैं कि हमारे भारत देश के अंदर कोरोना नामक बीमारी पनपती जा रही है, जिसका अभी तक कोई हमें तोड़ नहीं मिला है। तो इसलिए सभी मित्रजनों से यही विनती है कि आप सभी अपने आप को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को हर संभव बचाने का प्रयास करें, ताकि हमारे देश की जनता कभी निराशा का मुंह ना देखना पड़े जनता को। तो इसलिए सभी प्रियजन, जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, सभी वैसे तो लगी हुई हैं, फिर भी आप सभी से यही अनुरोध है कि देश को बचाने का प्रयास करें। अब सामाजिक या राजनीतिक कोई ऐसी हलचल ना होनी चाहिए कि इसमें एक दूसरे की काट करने का समय अब वो नहीं रहा है। अब तो सिर्फ देश अपनी जान के लिए बाजी लगा रहा है कि लॉकडाउन कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं होती। ये भारत देश के अंदर शायद मैंने तो पहली बार ही देखा है लॉकडाउन, यानी कि हर चीज बंद। इससे पता कितना नुकसान होता है। अगर हमारे घर में 2 दिन कोई बाहर ना आए, ना जाए, ना कुछ लाए, ना दे के आए, तो हमारे घर की स्थिति भी कमजोर हो सकती है। ये तो भारत देश की बात है। जब बाहर से कुछ ना आता है, ना जाता है, निर्यात भी बंद, आयात भी बंद, तो भारत देश यानी कि लॉकडाउन किया हुआ है, चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस महामारी से निजात दिलाने के लिए। तो इसलिए सभी साथी एक दूसरे से मिलकर इस बीमारी को खत्म करने के लिए हम आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे की मदद भी करते रहें। अब वो समय है, अब वो समय है गरीब आदमी का साथ देने का। अरे पैसे का क्या बनता है जब इंसान ही नहीं रहेगा। अब समय, अब साथ दीजिए समय के अनुसार, गरीब व्यक्ति की मदद कीजिएगा अगर आपके पास पैसा है। गरीब व्यक्ति बचेगा तो आपको दुआएं मिलेगी। तो प्रिय साथियों, अगर हम गुजर गए या मर गए और पैसा हमारे पास है, तो उस पैसे का कुछ नहीं बनेगा। पैसा खत्म, इंसान भी खत्म। अगर पैसा है और पैसे से इंसान की जिंदगी बचती है, तो वो पैसा भी है और इंसान भी है, दोनों चीज हमारे पास है। प्रिय बंधुओं, जितनी मदद हो सके एक दूसरे की मदद कीजिएगा। और हमारे देश के ऊपर ये आपत्ति आई हुई है कोरोना नामक बीमारी की, घबराने की बात नहीं है, बल्कि जो हमारे भारत देश के महायुग पुरुष, महाशक्ति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना नामक बीमारी को खत्म करने का बीड़ा उठाया है, वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि किसी देश में ऐसा नहीं है जो आज भारत के अंदर है। तो प्रिय साथियों, आप सभी से यही अपील है बार बार कि आप अपने घरों में रह कर के अपना समय व्यतीत करें।
कभी भी कोई गलती ना करें, कानून का उल्लंघन भी ना करें। जो दिशा निर्देश सरकार देती है उनके अनुसार ही हमें अपने जीवन में पालना करनी चाहिए। और कई साथी हैं जो सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैला देते हैं, तो प्रिय साथियों ऐसा ना करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं। ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है, आपको ये मजाक चल रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की जीवन की मदद करो तो उसमें ही आपकी भलाई है। हो सके तो करो, नहीं भाई कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। जिसकी जितनी ज़िंदगी है वो तो चलेगी ही, लेकिन बीमारी से बचो और बचाओ जितना हो सके। और जो साथी कहते हैं क्या यार ये यूट्यूब पे एक छोटा सा मोबाइल लेता है और उस पर भौंक देता है, तो फिर ये साथियों भौंकने के लिए भी थोड़ा बहुत भेजा चाहिए हैगा। और ये ऐसे थोड़ी कहीं बोलेंगे आ कर जाएंगे, ऐसे थोड़ी होगी बात। चलते रहो, कभी तो मंजिल मिलेगी। लेकिन आपका और हमारा तो पहले से ही एक अच्छा स्वभाव रिश्ता बना हुआ है। तो प्रिय साथियों, कभी भी ये मत सोचें कि ये कुछ नहीं जानता। जानने वाले के बारे में नहीं पता कौन कितना जानता है। कभी भी इंसान को अपने से छोटा मत समझें, सिर्फ और सिर्फ उसके गुण अवगुणों पर चलें, इतना ही है। गलत आदमी से थोड़ा दूर रहें या उसको समझाने की कोशिश करें, बस। गलत काम ना करें। हमारे समाज के प्रति ऐसा ना हो कि समाज में उसको धब्बा लगे कि फलां आदमी ऐसा है, नहीं। हर आदमी को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी राय दें, अच्छी शिक्षा लें और अच्छे इंसान के साथ बैठकर वार्तालाप करें, ताकि हमारे जीवन में कभी कोई गलत बात ना बाधित कर सके हमें। तो इसलिए अपने समाज के लिए आगे बढ़ें। और जितने भी आजकल जो राजनीति चल रही है, भाई अब राजनीति करने का कोई वो मकसद नहीं है। अब तो सिर्फ अपने देश की जनता की जान बचाने का मकसद है। और उस मकसद को लेकर चलिए, आगे भगवान सब ठीक करेंगे। अपने अपने घरों में रह कर के अपने समाज को, अपने लोगों को घरों में रखें। जो सरकार हमें आदेश दे रही है उन सब का हमें पालन करना चाहिए। घरों में बैठकर अपने जीवन को सुरक्षित रखें और अपने समाज को सुरक्षित रखें, जिससे हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा। जय हिंद।